हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने और जब काबा बनाया, इस्माईल अलैहिस्सलाम बेटे पत्थर उठा उठा कर लाते, इब्राहीम अलैहिस्सलाम चुनते हुए जाते। एक पत्थर था जिसको मकाम इब्राहीम कहा जाता है। कोई हाजी साहब है आप लोगों में? हैं? अच्छा माशाल्लाह हाजी साहब है, माशाल्लाह सर हिला रहे हैं। अल्लाह इन हाजियों को सलामत रखे, इन्होंने दयारे रसूल देखा है। सुभान अल्लाह। मकाम इब्राहीम कुरान पाक में फरमाता है वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जगह को नमाज की जगह बनाओ, यानी वहां नमाज पढ़ो। 2 रकात नमाज वहां पढ़ी जाती है हाजी साहब ने, 2 रकात नमाज पढ़ी जाती है मकाम इब्राहीम पर। ये मकाम इब्राहीम क्या है? हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने पूरा काबा बना दिया, पूरा काबा तामीर कर दिया। तारीखी बातें अगर आपके जहन से जरा सी भी डिस्टर्ब जो बताना चाहता हूँ लास्ट में वो समझ में नहीं आएगा फिर कुछ भी। आप शायद मैं बताना चाहता हूँ, हो सकता है ऐसा हो कभी आपने सुनी हुई बातें, वरना मैं आपको एक आध वो बात देकर जाऊंगा जो इंशाअल्लाह आपने अभी तक नहीं सुनी होगी। मकाम इब्राहीम हाजी लोग हज भी करे आए और आप लोग नहीं करके आए, इंशाअल्लाह करके आओगे इंशाअल्लाह। अल्लाह सबको हाजी बना दे, सबके साथ में अल्लाह मुझे भी काबे का हाजी बना दे, मदीने का अल्लाह मुझे जारी परवरदिगार जाहिर बना दे। तो अल्लाह के रसूल सरवर कायनात अभी नहीं आए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा बनाया, मकाम इब्राहीम पर खड़े होकर। जब मकान बनता है तो पहाड़ बांधी जाती है, नहीं उसके ऊपर मिस्त्री खड़ा होता है, उसके ऊपर ईंटा गारा रखा जाता है, बनाया जाता है। तो जैसे अब रद्दे लग गए और फिर कद वहां से ऊपर हाथ नहीं पहुंच रहा तो उसको फिर उठाया जाता है, काम रोक दिया जाता है, नहीं काम रोक करके फिर उसको हटा करके फिर ऊपर को पहाड़ को उठाया जाता है, फिर ऊपर काम होता है। लेकिन काबे में ऐसा नहीं हुआ था। मकाम इब्राहीम एक ऐसा पत्थर था जिस पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े हो जाते, जितना जितना काबे की दीवारें बढ़ती जाती उतना पत्थर भी बढ़ता जाता था। सुभान अल्लाह। जिधर जिधर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को घूमने की जरूरत होती पत्थर खुद ब खुद घूमता जाता। लेकिन पूरा काबा बन गया, लेकिन उस मकाम इब्राहीम पर इब्राहीम के कदमों के निशान नहीं बने। एक तवज्जो तलब बात है, निशान नहीं बने थे, सादा ही था वो। पूरा काबा बन गया। अब जब बन गया तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हाथों को उठाया, उसी पत्थर पर खड़े होकर के अर्ज किया अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, अल्लाह तो हमसे इसे अब कबूल कर ले। कहा अल्लाह बना दिया हमने, अब कबूल कर ले। रब ने फरमाया इब्राहीम तुमने ये काम किया हमारा, अब मजदूरी बताओ क्या मांगते हो। मजदूर की मजदूरी कब दी जाए? पसीना सूखने से पहले दी जाए, सरकार फरमाती। सरकार के फरमान के मुताबिक पसीना सूखने से पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा पूरा किया, भी पत्थर से उतरे नहीं, पत्थर पर ही खड़े थे। तकब्बल मिन्ना, अल्लाह कबूल कर ले। अल्लाह ने फरमाया कबूल कर लूंगा इब्राहीम, लेकिन इसके बदले में बता आप क्या लेना चाहता है। एक तो दिया जाता है, एक मांगा जाता है। मांगा नहीं बल्कि परवरदिगार की रहमत और उसका फैज़ देखिए, बगैर मांगे देने को तैयार है। फरमाया मांग क्या मांगता है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मौला जो मांगूंगा मिल जाएगा। कहा इब्राहीम जो मांगेगा तूने मेरा काबा बनाया है, जो मांगेगा वो दिया जाएगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं बारे इला, मुझे ना दौलत की जरूरत है, ना सरबत की जरूरत है, ना जाओ हशमत की जरूरत है, ना मकानो दुकान की जरूरत है, ना वरासत की जरूरत है, ना सतवत की जरूरत है, ना कायनात की किसी और शय की जरूरत है। ऐ परवरदिगार मैं तुझसे बस इतना मांगना चाहता हूँ जो अपना आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफा तू पैदा फरमाने वाला है, जब तू उसे पैदा फरमाए तो ऐ परवरदिगार मेरी नस्ल में पैदा फरमाना, मुझे उस नबी का दादा बनाना, ये मेरी सबसे बड़ी मजबूरी है। अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। बोलो क्या मांगा? कि मुझे अपने महबूब का दादा बनाना, वो नबी आखिरुज़्ज़मा अपना महबूब मेरी नस्ल में पैदा फरमाना। अब जब इतना कहा तो परवरदिगार जल्ला मजदूर ने इरशाद फरमाया ऐ मकाम इब्राहीम पत्थर, अब तेरे ऊपर खड़े होकर के मेरे खलील ने मुझसे मेरा हबीब मांग लिया। तुझ पर खड़े होकर मुझसे मेरे खलील ने मेरा हबीब मांगा है। अब इस जगह मैंने उसकी दुआ कबूल कर ली है, मैं नबी को उसकी नस्ल में भेजूंगा, लेकिन तू इस वक्त को, इस लम्हे को यादगार बना और इब्राहीम के कदमों के निशान अपने सीने में ले ले, ताकि जब जब हाजी आए नबी की मीलाद जिंदा हो जाए।
जब जब हाजी आए तो नबी की मीलाद जिंदा हो जाए। हाजी समझ ले कि यहां खड़े होकर के मोहम्मद मुस्तफा को मांगा गया, तब बने थे वो कदमों के निशान। आज भी जब भी पहुंच जाओ, अल्लाह करे सबको पहुंचाए, तो देख करके मोहब्बत से उसे चूम लेना। अगर हो सके, ना हो सके तो कम से कम उसे बोसा हाथ लगा कर चूम लेना कि वो जगह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान। और अहले मदीना फरमाते हैं कि जब अल्लाह के रसूल पैदा हो गए, जवान हो गए, तो सरकार चलते और रेत पर नबी के कदमों के निशान बनते, तो हमने उनको गौर से देखा और मकाम इब्राहीम के पत्थरों के निशान को हमने जब गौर से देखा तो कसम खुदा की वो इब्राहीम के कदमों के निशान नहीं लगे, बल्कि मोहम्मद मुस्तफा के कदमों के निशान लगे। बात समझ में आ रही है आपकी? हैं? तो अब वहां खड़े होकर जब मांगा तो अल्लाह ने कबूल कर ली। तो अब जब कबूल कर लिया तो पैदा तो हजरत इब्राहीम की नस्ल ही से होना था मुस्तफा को। इसलिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस नाशुक्री औरत को रखने से मना कर दिया कि इस्माईल अपनी चौखट बदल दे, ये इस लायक नहीं है कि इसके रहम और शिकम के अंदर मोहम्मद मुस्तफा का नूर है। सरकार फरमाते ला मंजिल अंतकुल मिन असलाब तारीन इला रहम ताहिरात, मैं नेक और पाक बापों के सुलमों से होता हुआ, नेक माओं के रहमों से गुजरता हुआ आया हूँ। इब्राहीम ने इसलिए बीवी को तलाक दिलवा दिया। और उसके बाद जब बरसों बाद आप गए तो देखा उसी घर में एक तय्यबा ताहिरा शकीला बजिया हुस्न व जमाल की पैकर एक औरत अंदर से निकल कर आई। देखा, देख कर सलाम किया और मशरूब लेकर आई, हाथ में पानी लाकर पेश कर दिया। लेकिन इत्तेफाक से आपने पूछा तो पता ये लगा इस्माईल अलैहिस्सलाम घर पर नहीं है। लेकिन बहुत खातिर की उसने। और उसके बाद पूछा आप कौन है? आपने मुस्कुरा कर फरमाया मैं तुम्हारा खुसर लगता हूँ, तुम्हारे शौहर का बाप हूँ। कदमों को चूम लिया। ये मोहब्बत और अकीदत, और इसको कहते हैं इताअत, इसी को कहते हैं खिदमत। अपने शौहर के बाप के कदमों को चूमा, शुक्राना अदा किया। और उसके बाद रुकने को बहुत कहा। आपने कहा मेरे पास चंद वजूहात है जिनकी बुनियादों में नहीं रुक सकता। चले गए और जाने जाते जाते इरशाद फरमाया जब आ जाए तो मेरा सलाम कहना और ये कह देना कि इस घर में इसी चौखट को सलामत रखना। इस घर का यही चौखट इस घर को जेब देती है। सुभान अल्लाह। अब नूरे मुस्तफा